हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने जो कल मैंने वीडियोस भेजे हैं ज़रूर देखे होंगे, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे प्लीज़ उसको कमेंट किया करो वहाँ पर कि भाई मैंने क्या पूछा है, उनके आंसर्स है वो जल्दी जल्दी बताया करो, ताकि मुझे भी लगे कि मुझे आगे और फर्दर अच्छे से और आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आनी है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। अब आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं दैट इज़ बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर कल जो मैंने आप लोगों को जो डिस्कस किया था वो था ब्लीचिंग पाउडर। अब उसी सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर सॉल्ट है जो कि बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम बेकिंग सोडा लिख रहे हैं तो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इट इज़ NaHCO3। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि जो MCQs है उसके अंदर फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। अब इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, साथ साथ लिखते जाना कॉपी के अंदर, क्योंकि जब तक आप कॉपी में लिखोगे नहीं, नोट डाउन नहीं करोगे, तब तक कि वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा। आप इनको देख देख के कॉपी में भी मेरे साथ साथ लिखते रहो, तभी जाकर ये फ्रूटफुल होगा वीडियो देखना। तो पहला हमने लिखा फॉर्मूला। सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसका केमिकल नेम है वो क्या होगा। तो केमिकल नेम हमें इसी से बनाना है। तो Na से क्या बन जाएगा, सोडियम, ये बन गया सोडियम। उसके बाद में हाइड्रोजन, H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, और कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक नाम और है जो कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है और एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें हमने कैटायन, एनायंस, जो पॉलीएटॉमिक आयंस है उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके चार्जेस के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर HCO3 आता ही है उस टेबल के अंदर। तो वहाँ पर इसको हम बाइकार्बोनेट है वो भी लिख सकते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से दो नाम हो गए, एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों ही नाम है वो आपको पता होने चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर इससे पूछा जाए तो भी पता होना चाहिए, इससे पूछा जाए तो भी पता होना चाहिए। तो ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर थर्ड पॉइंट हम ले लेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब हाउ कैन वी प्रिपेयर सोडियम बाइकार्बोनेट। अब या हम बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर है वो कर सकते हैं। तो सिंपल सी रिएक्शन है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया। इन सबको अगर हम मिक्स करें तो वहां पर फॉर्मेशन होगा NH4Cl का प्लस NaHCO3 का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे याद करें, अभी तो हम 10th लेवल पे हैं, हमें कैसे याद रहेगा कि हमें ये चार चार चीज़ें हैं वो याद कैसे रख सकते हैं। इनको ऑब्वियसली बात है, आना ही है दिमाग में कि भाई हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूले में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें से हम कौन सी चीज़ें हैं उनके लिए लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए सोडियम, ठीक है। तो सोडियम जो सबसे बेसिक आपके दिमाग में, सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, सॉल्ट, NaCl, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर H हम कहाँ से लेकर आ सकते हैं, H2O से लेकर आ सकते हैं। फिर कार्बोनेट जो CO3 है, तो वो तो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी CO2 CO3 ये आपस में मतलब लिंक्ड रहते ही रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें CO3 फॉर्म करवाना है तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में CO2 है वो होना ही चाहिए, और अगर रिएक्टेंट साइड में अगर CO3 है तो प्रोडक्ट साइड में आपको CO2 मिलेगा ही मिलेगा। ये दोनों तो आपस में लिंक्ड हैं, ये तो अपने दिमाग में आप फिट कर लो कि अगर आपको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें CO3 आया है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिएक्टेंट साइड में CO2 होगा ही होगा। ये छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने देख लिया कि मेरे को N मिल गया, Na मिल गया, H मिल गया, और यहाँ पर जो CO3 है वो भी मिल गया। मेरे को किससे मिल गया, वहाँ पर जो CO2 गैस है वो मिल गया। अब यहाँ पर अब मुझे जो चीज़ें मैंने यहाँ पर काम में ली, तो आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा काम तो यहीं तक चल रहा है, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत इसलिए है यहाँ पर क्योंकि जो Na के साथ में एडिशनल जो Cl है वो कहाँ जाएगा, और यहाँ पर H2O के अंदर तो 2 H है, तो यहाँ पर ये चलो 3 O तो हमारे काम आ गए CO3 के अंदर। H2 मिलाने से हमें ये फायदा हुआ कि हमें 1 O मिल गया, 2 O इसके पास थे तो CO3 बन गया। बट यहाँ पर कितने H हैं, 2 H, और यहाँ पर हमें कितने चाहिए थे, एक ही चाहिए था। अब वो जो एक बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, तो वो जो एक बचा हुआ है वो अमोनिया के साथ में मिलकर पहले बनाएगा अमोनियम NH4+, और ये जो Cl इसके साथ में मिलकर बना लेगा NH4Cl।
तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, अब शायद आपको बहुत इजी लग रही होगी। फॉर्मूला देख लो बस, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और उससे हम क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उसको मिक्स करके बनाना है। Na से NaCl लिया, H से H2 लिया, CO3 से हमने CO2 लिया, और फिर जो चीज़ Cl जो एक्स्ट्रा है उसको निकालने के लिए हमने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 फटाफट से इस तरीके से आप याद कर सकते हो, गिव्स अस NH4Cl प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये तो हो गई हमारा प्रिपरेशन हो गया। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो प्रॉपर्टीज जो कि बहुत सिंपल सी है, ज़्यादा आपके कोर्स में कुछ है भी नहीं ऐसा कुछ खास। तो यहाँ पर जो बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, इसका जो pH है वो अराउंड 9 होगा, मतलब माइल्ड बेस है ये। तो आप लिख सकते हो इट इज माइल्ड बेस। नॉन कॉरोसिव होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, आपकी स्किन को हार्म है वो नहीं करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसका जो pH है वो 9 है, उसे हमें ये पता चल रहा है इट इज माइल्ड बेस, इट इज नॉन कॉरोसिव। फिर सेकंड आप इसके अंदर और क्या बता सकते हो प्रॉपर्टीज के अंदर, कि भाई यहाँ पर बेकिंग सोडा की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप एक चीज और बता सकते हो इसके अंदर, कि भाई अगर हम इसको हीट करें, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको हीट करते हो देन इट विल कन्वर्ट इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो जहाँ पर भी कार्बोनेट है तो वहाँ से CO2 गैस तो इवॉल्व होनी ही होनी है। तो CO2 गैस इवॉल्व हो गई, साथ ही साथ आप इसके साइड में क्या लगा दोगे, अपवर्ड एरो लगा दोगे। अपवर्ड एरो का मतलब होता है, ऊपर की साइड के एरो का मतलब होता है कि जो गैस बन रही है वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। अगर इसको मैं अगर डाउनवर्ड कर दूं, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर उस रिएक्शन के अंदर पीपीटी बन रहा है, जो रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जहां पर भी रिएक्शन अगर हो रही है, टेस्ट ट्यूब में अगर हो रही है, तो वो नीचे जाकर क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। अब साथ ही साथ इसके अंदर H भी है। अब थोड़ी बहुत रिएक्शन बनानी आ गई होगी आप लोगों को, तो H की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, H2 है वो बन जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, जिसमें से एक तो बना सोडियम कार्बोनेट, गैस जैसे कि मैंने पहले कहा था CO2 निकलनी ही निकलनी है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स है वो इवॉल्व होंगे। अब यहाँ पर ये जो CO2 है ये हमारी बड़ी काम की चीज़ है जो आगे आपको पता चलेगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ध्यान में रखनी है। माइल्ड बेस है, इसका रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसको हीट करने पर क्या होता है, या इस फॉर्म में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बेकिंग सोडा। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या आ जाता है इसके अंदर, यूजेस, कि भाई इसके यूजेस क्या हैं, क्योंकि यूजेस के क्वेश्चन है वो बनता है। एनसीईआरटी के अंदर जो यूजेस हैं उन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब जो यूजेस हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनाकर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, या फिर आपसे मतलब इनके जो यूजेस आएंगे तो उसमें से किसी ना किसी तरह की, जैसे मैंने कल भी ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी बताया था, तो यूज में से क्वेश्चन बनाकर फिर आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछा जाता है कि भाई वो कंपाउंड क्या है और उस कंपाउंड की प्रिपरेशन बताओ। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि नेम दैट इंग्रेडिएंट या राइट द प्रिपरेशन ऑफ दैट इंग्रेडिएंट विच इज यूज्ड टू मेक फूड आइटम्स फ्लफी। तो वहाँ पर जो फूड आइटम्स को फ्लफी बनाता है वो हो गया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन लिखनी है, तो इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो यूजेस के ऊपर आ जाते हैं, यूजेस क्या क्या होंगे इसके। तो यूजेस के अंदर सबसे पहला जो यूज होगा वो इसका ये होगा कि इसको हम बेकिंग पाउडर बनाने में यूज करते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बेकिंग सोडा है, ध्यान रखना, और इसका यूज किस में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बेकिंग पाउडर क्या होता है या व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आप अपनी कॉपीज में अगर नोट डाउन कर रहे हो तो वहाँ पर भी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि बेकिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो कॉम्पोजिशन के अंदर होगा बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एसिड, कोई भी माइल्ड एसिड हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड कोई भी हो सकता है वहाँ पर, टार्टरिक एसिड जैसे एग्जांपल के तौर पर। तो इनको अगर हम कंबाइन करते हैं देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनका फर्दर क्या यूज है, एक पहला तो ये हो गया बेकिंग पाउडर, फिर दूसरा क्या यूज होगा वहाँ पर कि बेकिंग सोडा है उसको यूज किया जाता है टू मेक फूड आइटम्स फ्लफी। फूड आइटम्स फ्लफी,
फ्लफी बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए इसको यूज़ है वो किया जाता है। आप लोगों ने बहुत मतलब जैसे अभी तो जैसे लॉकडाउन में भी बहुत सारे लोगों ने खूब सारे फूड आइटम्स है वो बनाए थे घर के ऊपर, सारे के सारे मास्टर शेफ बन गए थे। तो उसके अंदर जब आप अधिकतर केक वाला भी ट्रेंड चला था केक बनाने का, मतलब या इडली खमन डोसा जो भी आप लोगों ने बनाया होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि भाई हम इनो तो मिलाते ही हैं, और इनो के अंदर भी मेन इंग्रेडिएंट होता है वहाँ पर जो बेकिंग सोडा होता है, उसके साथ में माइल्ड एसिड है वो जो प्रेजेंट होता है। तो अब वहाँ पर वो काम क्या करता है, जैसे ही आपने फूड आइटम के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने केक का बैटर बनाया, केक के बैटर के अंदर आपने हल्का सा वहाँ पर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर आपने मिला दिया, तो अब क्या होगा कि बैटर को हम क्या करेंगे, फर्दर हीटिंग के लिए रखते हैं गैस के ऊपर। तो कुछ टाइम के अंदर वो थोड़ा सा फूल जाता है, सबने देखा होगा, सबको बहुत अच्छे से पता है, सब मास्टर शेफ हैं। तो वहाँ पर फूलने के पीछे रीज़न क्या है, तो वहाँ पर रीज़न ये होता है कि जो गैस हीटिंग के बाद में जो गैस इवॉल्व होती है CO2, क्योंकि गैस है तो मैंने कहा हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो वो जैसे ही गैस ऊपर की तरफ उठेगी तो वो जो फूड आइटम जो बैटर था वो भी क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा। वो चाहे खमण का हो चाहे वो केक का हो, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा आप लोगों के, तो वो सारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा। और जैसे ही वो फूलेगा उसी वजह से वो चीज़ है वो सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी फ्लफी हो जाएगी। अब जितने भी बेकरी वाले आइटम्स हैं, जो चाहे वो केक हो चाहे वो पेस्ट्री हो, उन सब में वहाँ पर क्या मिलाया जाता है, बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है वो मिलाया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो मेन जो फंक्शन है या मेन जो यूज़ है वो क्या हो गया, टू मेक फूड आइटम्स फ्लफी। तो बेकिंग पाउडर हो गया, फूड आइटम्स को फ्लफी बनाने का हो गया। और क्या यूज़ हो सकता है इसका, इनको यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब जो आग बुझाने वाले जो मशीन्स होती हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ही प्रेजेंट होता है। जैसे ही इसकी रिएक्शन हम एसिड के साथ में कराते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इसकी रिएक्शन क्योंकि बेस है, बेस के साथ में अगर एसिड मिलेगा तो वहाँ पर सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट के साथ में वहाँ पर वाटर भी बनेगा, और साथ में जो गैस इवॉल्व होगी वो, क्योंकि मैंने कहा कार्बोनेट दिमाग में फिट कर लो आप लोगों की भाई कार्बोनेट है तो गैस इवॉल्व कौन सी होनी है, CO2 होनी है। और CO2 क्या करती है, एक्सटिंग्विशन में हेल्प करती है, आग को बुझाने में हेल्प करती है। O2 तो मतलब जो उसको जलाने के लिए हेल्प करती है, और जबकि CO2 क्या करती है, बुझाने के अंदर हेल्प वो करती है। तो थर्ड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर में यूज़ है वो किया जाता है। आप जैसे प्रोजेक्ट्स में भी आपने शायद कभी बनाया होगा, तो आप घर पे भी इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर है वो बना सकते हो। केमिस्ट्री प्रोजेक्ट के अंदर भी आप इसको ले सकते हो, करना कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मेन जो इंग्रेडिएंट्स ये लेना है, साथ में एसिड लेना है। जब भी इनको कंबाइन करोगे बबल्स के साथ में CO2 गैस इवॉल्व होगी, और उसी CO2 गैस को पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, जहाँ आग लग जाती है वहाँ पर हम डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो क्या करता है, आग को वहाँ पर बुझा देता है। तो ये सिंपल से इसके पॉइंट्स थे, इनको पॉइंट के फॉर्म में ही आपको लर्न करना है, नोट्स बनाना है। फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला हो गया, सेकंड पॉइंट है नेम हो गया, केमिकल नेम, थर्ड पॉइंट प्रिपरेशन हो गया, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज हो गई, फिफ्थ पॉइंट वहाँ पर क्या हो गया, यूजेस हो गया। 3 छोटे छोटे से यूजेस हैं। बेकिंग पाउडर का कॉम्पोजिशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो लिख लेना वहाँ पर बेकिंग पाउडर का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होगा, वहाँ पर बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एसिड, और ब्रैकेट में और एग्जाम्पल देना चाहो तो टार्टरिक एसिड है वो लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बेकिंग सोडा। हर साल क्या होता है कि एग्जाम्स के अंदर जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं तो उनमें क्या होता है कि इन सॉल्ट्स में से कोई ना कोई एक डेफिनेटली दिया जाता है। तो ये गिनती के ही 4-5 हैं, उनमें से कोई ना कोई हर साल आता है। तो प्रीवियस पेपर आपको मतलब देखने पड़ेंगे कि भाई पिछले साल क्या आया है और इस साल है वो क्या आ सकता है, पर इनको स्किप है वो हम नहीं कर सकते हैं। और इस बार भी वैसे कुछ भी इसमें से कट तो हुआ ही नहीं है, तो पूरा चैप्टर हमको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये जो भी 4-5 जो सॉल्ट्स आपको पढ़ाऊंगी मैं, 2 तो अब हो चुके हैं, हमारा ब्लीचिंग पाउडर हो चुका है और बेकिंग सोडा हो चुका है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से भी प्रैक्टिस करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।